प्रवीण वशिष्ठ हैं पुणे से, कह रहे हैं आचार्य जी शत शत नमन। अक्सर मुझे शरीर में अजीब सी झंझनाहट महसूस होती है जब भी मैं कोई आध्यात्मिक संगीत या सत्संग सुनता हूँ, खासतौर पर आपका या उषो का। और जब धुन बांसुरी की हो, जो कि आपके वीडियो से पहले बजती है, तब तो विशेषतया होता है। ऐसा आभास जैसे कि मेरे दिमाग से कुछ बहकर मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़ा कर देता हो। ये मुझे एक नशे सा लगता है और मुझे काफ़ी शांत करता है। मगर इसका दुष्प्रभाव ये है कि इन क्षणों में मेरी सजगता कम हो जाती है। मैं जब भी दफ्तर में होता हूँ या गाड़ी इत्यादि चला रहा होता हूँ तो ध्यान नहीं दे पाता, नशे सा आभास होता है, नाचने गाने का मन करता है। हालांकि ये सब 20 मिनट में चला भी जाता है जैसे ही मैं संगीत या सत्संग बंद करता हूँ। कभी कभी तो मैं लोभ के कारण शराब भी पीता हूँ ताकि इस नशे को और बढ़ा सकूँ। मगर वो अनुभव जो मुझे सत्संग में मिलता है, मुझे कभी शराब के नशे में नहीं मिलता। ये सब क्या मेरे मन की चाल है, मानसिक रोग है? कृपया मुझे बेनकाब करें। प्रवीण वशिष्ठ पुणे से। क्या भी नकाब करें प्रवीण, नकाब तो उतरा ही हुआ है, सब जानते ही हो। कहते हैं ना, जिसकी तस्वीर इतनी खूबसूरत है वो खुद कैसा होगा। तुम्हें तस्वीर भेजी जाती है ताकि तुम पास आ सको। तस्वीर भेजी जाती है ताकि तस्वीर को देखने से तुम्हें जो बेहोशी होती है वो तुम्हें होश में ला सके, तुम सही निर्णय ले सको। और तुम उटपटांग उपाय आजमा लेते हो, देख भी रहे हो कि वो सब उपाय काम करते नहीं। खुद ही कह रहे हो कि जो नशा तुम्हें सत्संग सुनने में या सत्संग के पूर्व बांसुरी सुनने में मिलता है वो तुम्हें शराब पीकर भी नहीं मिलता। तो जब एक बार दो बार ऐसा देख लिया तो बार बार क्यों विचलन के उपाय आजमाते हो? विमुखी हो जाना चाहते हो क्या? जो तुम्हें होता है सत्संग सुनकर, अगर वो नशा होता तो शराब से भी हो गया होता। शराब से हुआ नहीं, हुआ ना, तो वो नशा नहीं। सामान्य चेतना से नीचे गिर जाते हो तो अचेतन कहलाते हो। सामान्य चेतना से नीचे गिर जाते हो तो अचेतन कहलाते हो। ये शराब, गांजा, भांग इत्यादि नशों में होता है। तो तुम क्या हो जाते हो? अचेतन। और सामान्य चेतना से जब ऊपर उठ जाते हो तो अति चेतन कहलाते हो। ये होता है ग्रंथ की संगति में, गुरु की संगति में। लेकिन अचैतन्य और अति चैतन्य में एक बात साझी होती है, क्या? दोनों में ही सामान्य चेतना नहीं होती। और आम आदमी ने सामान्य चेतना से हटने का अनुभव किया ही कब होता है? जब वो नीचे गिरा होता है, अचेतन हुआ होता है। जब उसने शराब पी होती है तो उसने अनुभव किया होता है कि अभी सामान्य चेतना नहीं है। तो फिर सोचता है दो ही स्थितियां होती हैं, एक सामान्य चेतना, और जब सामान्य चेतना नहीं होती तो उसको कहते हैं अचेतन होना।
अध्यात्म में फिर जब उसे अनुभव होता है सामान्य चेतना से ऊपर भी जाने का, तो कहता है सामान्य चेतना तो अब नहीं बची ना, तो निश्चित रूप से हम अचेतन हो गए। तुम अचेतन नहीं हो गए, तुम अति चेतन हो गए। ये सुपर कॉन्शियसनेस है, ये मेटा कॉन्शियसनेस है। पर तुम डर जाते हो, तुमको लगता है ये शराब पीने जैसी ही कोई घटना घट गई। शराब नशा है, सामान्य चेतना भी नशा है, अध्यात्म होश है। शराब तो नशा है ही। आम आदमी सामान्यतया चेतना की जिस अवस्था में रहता है वो भी एक नशा ही है। सड़क पर चलते आम आदमी को देख करके ये मत कह देना कि ये होशमंद है, वो भी धुत है। उसके होश का नाम है मलिन चेतना, मिश्रित चेतना। हाँ, वो झूम नहीं रहा तो तुम्हें लगेगा जैसे होश में है, वो होश में नहीं है, उसे संसार का नशा है। वो संसार को सत्य मान रहा है। उसके लिए सड़क बड़ी चीज है, उसके लिए जिस्म बड़ी चीज है। वो इन्हीं चीजों को तो यथार्थ कहता है ना। मेरे पांव किस पर पड़ रहे हैं? सड़क पर पड़ रहे हैं। तो यथार्थ क्या है? सड़क और जिस्म, पांव। इस भ्रम से बाहर आओ बिल्कुल। ये शराबी बेहोश है और आम आदमी होशमंद है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लालच नशा नहीं है क्या? तुम्हारी होशियारी नशा नहीं है क्या? तुमने जो बातें तय कर ली हैं और जिनको सच्चाई मानते हो और बहुत महत्वपूर्ण मानते हो, वो सब बातें नशा नहीं है क्या? नशा क्या? जो तुम्हें सत्य से दूर रखे सो नशा। ये तुमने जो अपनी पूरी दुनिया खड़ी कर ली है, ये तुम्हें सच्चाई से दूर रखती है, ये नशा नहीं है क्या? ये सब नशे हैं। आम आदमी भी नशे में ही जी रहा है। और कई दफे तो ऐसा होता है कि अपने सामान्य नशे को दूर करने के लिए वो शराब का नशा कर लेता है, जो कि बड़ी गलती है। क्योंकि शराब के नशे से संसार का नशा नहीं कटेगा, लेकिन संसार का नशा भी इतना दुखदाई होता है, इतनी पीड़ा देता है कि आदमी कई दफे कहता है संसार के नशे से तो बेहतर है शराब का नशा। सुनते नहीं हो, लोग कहते हैं गम गलत करने के लिए पी रहे हैं। सुना है कि यार आज इतने परेशान थे कि पी ली। किसने परेशान किया था? संसार ने। संसार ने इतना परेशान किया कि आज पी ली। संसार का नशा बड़ी पीड़ा देता है। इसलिए अध्यात्म है, ताकि तुम संसार से ऊपर उठ सको, पूर्ण जागृति, पूर्ण होश में आ सको। जहां नशा है वहां दुख है, क्योंकि नशे का अर्थ है भ्रम। जहां भ्रम है वहां चोट लगेगी। समझ रहे हो? बीच बीच में जो अनुभव हो रहे हैं प्रवीण, वो आमंत्रित कर रहे हैं आपको पूर्ण अनुभव के लिए। उसकी ओर बढ़ें।
बुरे से बुरा आपके साथ ये होगा कि अभी आपको जो अनुभव होते हैं वो अनुभव होने बंद हो जाएंगे। कोई भी आमंत्रण अनंतकालीन नहीं होता, सावधिक होता है। सावधिक समझते हो? एक निश्चित समय, एक निश्चित अवधि के लिए। जैसे कई बार तुम्हें कोई प्रस्ताव आता है, कोई न्योता आता है, तो उस पर लिखा होता है ना, वैलिड टिल 30 सितंबर, लिखा होता है ना। वैसे ही समझ लो, सत्य की ओर से भी जब कोई आग्रह आता है तो उसकी भी अवधि निश्चित होती है। तुमने जल्दी से हाँ नहीं बोला तो बुलाने वाले की आवाज ही मंद पड़ती जाएगी, अंततः तुम्हें सुनाई देनी बंद हो जाएगी। वास्तव में बुलाने वाला तो लगातार बुलाता रहेगा, तुम्हारे सुनने की अवधि बीत जाएगी, तुम सुन नहीं पाओगे फिर। यही कारण होता है कि जिन्होंने बहुत समय तक सत्य के बुलावे का अनादर कर दिया होता है, जिन्होंने बहुत समय तक गुरु के आमंत्रण की अवज्ञा कर दी होती है, उनको फिर वो आमंत्रण मिलना ही बंद हो जाता है। जिन्हें सच की आवाज का अनादर करने की आदत हो जाती है, उन्हें फिर वो आवाज सुनाई देनी ही बंद हो जाती है। वो कहते हैं कौन सी आवाज, हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई सत्य इत्यादि नहीं बुलाता, हम जहां हैं मस्त हैं, हमें रातों को कोई परमात्मा पुकार नहीं देता, कोई बांसुरी हमें नहीं सुनाई देती, कोई गीत हमारा सपना भंग नहीं करता। हम इसी दुनिया में जम गए हैं और मस्त हो चुके हैं। ये सबसे ज्यादा दयनीय अवस्था के लोग हैं। ये वो हैं जो नर्क में हैं, और नर्क से ही जिन्होंने सामंजस्य कर लिया है। ये भागना भी नहीं चाहते, इन्होंने नर्क में ही घर बना लिया है। तो आपको भी न्योता आ रहा है प्रवीण, न्योते को स्वीकारें, नहीं तो जो बांसुरी अभी आपको नशा दे देती है, झुमा देती है आपको, वो बांसुरी आपको सुनाई देनी ही बंद हो जाएगी। फिर आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी। अभी तो शिकायत लगती है ना, बांसुरी सुनता हूं और होशो हवास गायब हो जाते हैं, झूम उठता हूं, नाच उठता हूं। कुछ समय में स्थिति रहेगी कि वही बांसुरी बजेगी और आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चुनाव आपको करना है।